हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई वीडियो, टॉपिक अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। बेटा जहां छोड़ के गए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल आज आपने मेरे साथ करने हैं बेटा। बस हम क्या करते जाएंगे, हर एग्जाम्पल में एक से दो चीज़ें नई सीखते चले जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आओ बेटा स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। लो बच्चों, मैंने 4 बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखी हैं बेटा। इसको जर्नलाइज करना है हमने। सबसे पहले रीड करते हैं। बाबू बोलता है मिस्टर ए, अ डीलर इन यूपी परचेज गुड्स फ्रॉम यूपी फॉर 10,000 एट 12% जीएसटी। बेटा मिस्टर ए यूपी का एक डीलर है और उसने यूपी से ही गुड्स खरीदे हैं। तो आप समझ सकते हो बेटा, इट इज़ अ इंट्रा स्टेट सप्लाईज। और बेटा अगर इंट्रा स्टेट सप्लाईज हैं, अगर बेटा सेम स्टेट में सप्लाईज हैं, तो 2 जीएसटी के परसेंटेज लगते हैं बेटा, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। और बेटा बोलता है आपने 12% जीएसटी पे खरीदा, तो दोनों को हाफ हाफ लगा देना बेटा, 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। बोलता है बेटा परचेज रिटर्न किया आपने 3,000 रुपए की। तो ठीक है बेटा, जो 10,000 के गुड्स खरीदे थे उसमें से 3,000 के आपने वापस कर दिए। बेटा बोलता है मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सी, अनदर डीलर फ्रॉम यूपी फॉर 8,000। मिस्टर ए ने क्या करा बेटा, मिस्टर सी को गुड्स बेच दिया। ये भी एक डीलर है, यूपी का ही डीलर है। और कितने के गुड्स बेचे हैं बेटा? 8,000 रुपए के। बेटा यूपी के ही डीलर को गुड्स बेचे हैं आपने, यानी कि फिर से इंट्रा स्टेट सप्लाईज है बेटा। और इंट्रा स्टेट सप्लाईज पर बेटा क्या लगता है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है। लो प्यारे बच्चों बढ़ो आगे। कहता है मिस्टर बी मेड पेमेंट फॉर हिज परचेजेस। सॉरी बेटा, इट इज मिस्टर सी। मिस्टर सी मेड पेमेंट फॉर हिज परचेजेस। मिस्टर सी ने जो परचेजेस करी हैं, कहता है उसकी पेमेंट भी कर दी है मिस्टर सी ने। लो प्यारे बच्चों बहुत आराम से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बाबू यहां पर मुझे लगता है 2 से 3 बात नहीं सिखाऊंगा इस क्वेश्चन में। बहुत आराम से चीजों को समझना। हर क्वेश्चन के साथ साथ हमें बेटा 1 से 2 बातें नहीं सीखते चले जाना है। लो बेटा, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। बेटा लास्ट लेक्चर में भी हमने परचेज रिटर्न सेल इन सब की बात की है। तो बाबू ये 3 ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल सिंपल है। बढ़ो आगे। बाबू बोलता है मिस्टर एक डीलर है, यूपी के गुड्स परचेज करा है यूपी से ही 10,000 रुपए का और 12% जीएसटी पे करके आए हो आप। मेरे प्यारे बच्चों परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट। बेटा आप पेमेंट करके आए हो तो जेब से कैश गया होगा, तो टू कैश अकाउंट, कैश जब भी जाता है क्रेडिट होता है बेटा।
और जीएसटी आप देकर आए हो 12%, जबकि यूपी से यूपी में खरीदा है, तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया होगा। और बेटा जो हम परचेज पे जीएसटी दे के आते हैं उसकी हमें सरकार छूट देती है, दैट मीन्स इट इज अ एसेट फॉर अस। तो बेटा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। लो प्यारे बच्चों, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड, क्योंकि बेटा इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारे लिए एसेट है, तो बाबू एसेट सारी डेबिट होती है, हमने डेबिट कर दी। बाबू 10,000 रुपए की परचेजेस हैं, 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी, तो आपने टोटल पेमेंट की होगी 11,200 रुपये। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ो। बाबू कहता है परचेज रिटर्न की है 3,000 रुपये की। बेटा जब परचेज रिटर्न की है तो क्या होगा, परचेज का इम्पैक्ट भी रिवर्स करना पड़ेगा और कैश का भी रिवर्स करना पड़ेगा, कैश के इम्पैक्ट को भी कम करना पड़ेगा। बाबू जब आप परचेज रिटर्न करोगे, मैंने गुड्स खरीदा तो मैंने पेमेंट करी, आज मैं गुड्स वापस करूंगा तो बेटा मुझे पैसे मिलेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों कैश का इम्पैक्ट भी रिवर्स हो जाएगा, कैश मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट, परचेजेस कम हो जाएंगी तो प्यारे बच्चों टू परचेज रिटर्न, पहले परचेजेस को डेबिट किया था आज क्रेडिट कर रहे हो, नाम बदल दिया आपने, परचेज रिटर्न अकाउंट कर दिया। एंड व्हाट अबाउट जीएसटी, मेरे प्यारे बच्चों जीएसटी ये तो बेनिफिट था, मैंने जब 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे और मैं टैक्स देकर आया तो सरकार ने कहा आपको बेनिफिट देंगे, मैंने एसेट बना लिया। आज मैं गुड्स वापस करने जाऊंगा तो बेटा ज्यादा होशियार मत बनना बाबू, ये मत करना कि मैं तो टैक्सेस को रिवर्स ही नहीं करता। मेरे प्यारे बच्चों जब आप गुड्स वापस करने जाओगे तो बेनिफिट पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपकी परचेजेस नहीं है, अब आपकी परचेजेस 10,000 की नहीं है, आप 3,000 रुपए के गुड्स वापस कर रहे हो तो 3,000 का बेटा 6% जीएसटी भी रिवर्स करना पड़ेगा आपको अपनी बुक्स में। तो बेटा सरकार आपको कहेगी जीएसटी को रिवर्स करो, तो जीएसटी का भी इम्पैक्ट बेटा रिवर्स करना पड़ रहा है। लो जी, तो 2 इनपुट सीजीएसटी एंड 2 इनपुट एसजीएसटी, गुड्स वापस गए हैं बेटा तो जीएसटी का भी इम्पैक्ट जाएगा, ये नहीं होगा कि बेटा बेनिफिट भी सरकार अभी टैक्स का पूरा देगी मुझे। तो 3,000 रुपए की परचेज रिटर्न है बेटा, 6% 3,000 का, 6% 3,000 का, तो बेटा मुझे वापस मिलेंगे पैसे डीलर से 3360 बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। लो जी बेटा आपने परचेज रिटर्न करी है तो बेटा परचेज रिटर्न पे अगर मैं कायदे से देखूं तो सारी ट्रांजैक्शन रिवर्स हो गई, कैश डेबिट हो गया, परचेज क्रेडिट हो गई, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी बेटा दोनों क्रेडिट हो गए, तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन ही बेटा रिवर्स हो गई। तो बाबू आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सी अनदर डीलर फ्रॉम यूपी फॉर 8,000। बेटा आप तो यूपी के हो ही हो, आपने जिसको गुड्स बेचा है वो भी यूपी का है, तो प्यारे बच्चों इंट्रा स्टेट सप्लाईज है और इंट्रा स्टेट सप्लाईज में आप सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते हो। लो जी बेटा गुड्स बेचने की एंट्री आपने पहले भी की है तो आज भी कर दो। लो प्यारे बच्चों एंट्री करते हैं गुड्स बेचने की। बेटा सेल्स अकाउंट को करो क्रेडिट सबसे पहले, कुछ भी नहीं सोचो तो ये तो सोच ही सकते हो कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है जी। बेटा डेबिट किसको करे, बाबू डेबिट करने के लिए ज्यादा पंगा है नहीं बाबू, यहाँ उधार सेल है तो सी को डेबिट कर दो। लो जी मिस्टर सी को डेबिट कर दिया। एंड व्हाट अबाउट टैक्सेस, बेटा जब आप गुड्स बेचते हो तो क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको टैक्सेस सरकार को जमा कराने होते हैं। आपने सी से जरूर ले लिए होंगे पैसे, लेकिन बेटा अभी गवर्नमेंट को जमा कराने हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऑब्लिगेशन, एक लायबिलिटी, एक जिम्मेदारी आपकी खड़ी हो जाती है। और बेटा उस जिम्मेदारी का नाम है आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, क्योंकि सिमिलर स्टेट में है बेटा तो इसलिए जिम्मेदारी का नाम है आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। लो प्यारे बच्चों बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। लो बेटा आपने कितने के गुड्स बेचे हैं, बेटा आपने सेल करी थी 8,000 रुपए की, सीजीएसटी और एसजीएसटी की परसेंटेज सेम, जितने का जिस परसेंटेज पे खरीदा होगा उसी परसेंटेज पे बिकेगा बेटा।
बाबू आपका गुड्स की कैटेगरी 12% जीएसटी है, तो बेटा बेचते टाइम भी वही कैटेगरी होगी, कोई कैटेगरी बदलती नहीं है। एक बार एक गुड्स जिस कैटेगरी में रहता है हमेशा वही रहता है बेटा। तो 6% टैक्स देना है आपको सीजीएसटी और 6% देना है एसजीएसटी। दैट मीन्स बेटा आपने मिस्टर सी से टोटल पैसे कितने लेने हैं? 8,000 गुड्स के बेटा, बाकी दोनों टैक्सेस के पैसे लेने हैं आपने। तो प्यारे बच्चों हमने सी से पैसे लेने हैं 8960। बढ़ो आगे, कहता है सी मेड पेमेंट फॉर हिज परचेज। सी ने अपनी परचेज की पेमेंट कर दी। तो बेटा मुझे तो कैश मिला ना, सी ने पेमेंट कर दी तो ठीक है, सी के लिए खर्चा भाई, मेरे लिए तो इनकम है, मिस्टर ए हूं मैं, मेरे को तो पैसा मिला है। तो बेटा जब भी पैसा आता है कैश अकाउंट डेबिट टू, बेटा सी को आपने डेटर बनाया था, आज उसने पेमेंट कर दी, बुक से खत्म कर दो। तो बेटा 8960 की आज सी पेमेंट कर दिया, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। लो प्यारे बच्चों, अब मैं जो सिखाना चाहता हूं आपको ये समझो। बेटा मेरे पास तो स्पेस नहीं था तो मैंने पिछली 2 जर्नल एंट्री रब कर दी, लेकिन मैं कुछ सिखाना चाहता हूं। बेटा अभी तक ना मैंने टैक्सेस की पेमेंट गवर्नमेंट को करवाई नहीं है आपसे। मैं क्या करता था, बस इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी की एंट्री करता रहता था, ठीक है ना। लेकिन मैंने अभी तक गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं कराई। लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है, हर ट्रांजैक्शन में आपको गवर्नमेंट को पे करके दिखाना है कि आपने गवर्नमेंट को टैक्सेस दे दिए। जेब में नहीं डाल सकते आप टैक्सेस। बाबू देखो ये आपकी लायबिलिटी है, ये आपको सरकार को पे करना होता है। बिल्कुल ठीक बात, हमें पे करना होता है। बेटा ये पे करने के लिए आप यूज करते हो उस टैक्सेस को जो बेटा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी होते हैं। बिल्कुल ठीक बात। बाबू ये सरकार को पे करना है, ये लायबिलिटी है, और इनपुट को आपने एसेट बनाया हुआ है बेटा, उसका आप यूज कर सकते हो पे करते टाइम। और याद होगा मेरी पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में ये बात हुई है, जब भी हम सेल के ऊपर टैक्सेस देते हैं तो परचेस के ऊपर हम जो टैक्सेस दे के आए होते हैं बेटा, सरकार हमें उसकी छूट दे देती है। तो आज मैंने सरकार को पे करना है और हर ट्रांजैक्शन हर जर्नल एंट्री में पे करके दिखाएंगे बेटा अब से। तो प्यारे बच्चों मेरे को पे करना है सरकार को आउटपुट सीजीएसटी, मुझे पे करना है बेटा आउटपुट एसजीएसटी। तो बेटा मैं सरकार को पे करने जा रहा हूं। बेटा मुझे 480 ये देना है, 480 ये देना है। क्या मेरे पास है बेटा? इनपुट में चेक करो क्या आपके पास है। प्यारे बच्चों आपने 10,000 रुपए के गुड्स परचेस करे थे, तो 600 रुपए का आपके पास इनपुट सीजीएसटी था और 600 ही रुपए का आपके पास एसजीएसटी था। बिल्कुल ठीक बात, 600 रुपए का एसजीएसटी था, 600 रुपए का बेटा सीजीएसटी था। लेकिन बेटा यहां पर आपने कुछ रिवर्स भी किया था। बिल्कुल किया था, 180 यहां पर रिवर्स किया था, 180 यहां पर रिवर्स किया था। तो आपके पास था कितना बेटा? बाबू 420 रुपए का सीजीएसटी है, 420 रुपए का एसजीएसटी है। तो बाबू जब भी आप सेल पर टैक्स देने बैठते हो, देख लो बाबू ये लायबिलिटी है, मैं लायबिलिटी को पे कर रहा हूं, बुक से खत्म कर रहा हूं, मैंने साइड बदल दी। बेटा इस लायबिलिटी को पे करने के लिए आप एसेट का यूज कर सकते हो। कौन सी एसेट का? इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी का। तो प्यारे बच्चों मैं इनका यूज करने जा रहा हूं, तो मैं एसेट को भी कम कर रहा हूं। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। जब भी टैक्सेस पे करने होते हैं बेटा हमेशा इनपुट्स का यूज कर लिया जाता है। सेल के ऊपर टैक्सेस दे रहे हो बेटा तो परचेज के टैक्सेस की छूट क्लेम कर रहे हो साथ में। बाबू 480 देने हैं, 420 की छूट पड़ी हुई है आपके पास। देने हैं 960 रुपए, पड़े हैं 840, 120 रुपए मेरे प्यारे बच्चों जेब से पे करने पड़ेंगे। लिख दो टू बैंक अकाउंट। मैं सरकार को पे कर रहा हूं बेटा, लिख दो टू बैंक अकाउंट। कैश मत लिखना क्योंकि जनरली सरकार कुछ भी कैश नहीं लेती बेटा, आप अपने अकाउंट से पे करते हो। तो बेटा टू बैंक अकाउंट 120 रुपीज। बाबू हमेशा ध्यान रखना
सेल पर आपको जब सरकार को टैक्स देना होता है तो परचेज पर जो आप टैक्स देकर आए होते हो हमेशा उसकी छूट मिल रही होती है। एंड बैलेंस इज टू बी पेड इन बैंक, ठीक है ना। और बैलेंस पे करना पड़ता है बेटा चेक के थ्रू या बेटा और नेट बैंकिंग के थ्रू। तो बेटा पे हमेशा बैंकिंग चैनल के थ्रू करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, मेरी ये लायबिलिटी थी, मैं ये पे करने जा रहा था। मेरी जो एसेट थी मैंने उनका यूज करा, जो बच गया बेटा सरकार को पे कर दिया। नरेशन लिख देना बेटा, बीइंग टैक्सेस पेड टू गवर्नमेंट। मेरे पास स्पेस नहीं है, ना ही टोटलिंग का स्पेस है, तो ये आप खुद से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। सिखाने की कोशिश क्या करी मैंने, ये समझ लो बेटा। सबसे पहली चीज तो मैंने ये सिखाना था आपको कि कैसे टैक्सेस पे किए जाते हैं, ठीक है ना बाबू। अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन करे थे बेटा लास्ट लेक्चर में, तब मैंने कभी भी नहीं सिखाया कि हमें टैक्सेस पे करने होते हैं। मैंने सिर्फ ये सिखाया बेटा कैसे इनपुट को क्लेम करते हैं और कैसे आउटपुट को लायबिलिटी बनाते हैं। पे कभी नहीं कराई लायबिलिटी, ठीक है ना। हमेशा लायबिलिटी बुक करनी सिखाई, हमेशा एसेट्स बुक करनी सिखाई। तो बेटा आज मैंने सिखाया कि कैसे लायबिलिटी पे करते हैं, एसेट्स का यूज करके जो डिफरेंस बचता है पे कर देते हैं बेटा अपने चेक के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू, पहली बात। दूसरी बात जो मैंने सिखाई बेटा, ये ट्रांजैक्शन नंबर 4। बाबू देखो, जरूरी नहीं है जब मैं जीएसटी की अकाउंटिंग कर रहा हूं तो हर एंट्री में बेटा ये मत मान लेना हर एंट्री में जीएसटी आएगा। देखो बेटा, परचेज के टाइम पर जीएसटी आया, परचेज रिटर्न के टाइम पर जीएसटी आया, सेल्स के टाइम पर जीएसटी आया। अब ये नहीं है बेटा पेमेंट लेने बैठूंगा तो जीएसटी लिखूंगा अलग से। बाबू जब पेमेंट लेने बैठे तो जीएसटी के साथ ही पेमेंट ले ली, बस खत्म। देखो 8,000 रुपए की सेल करी, 480 का जीएसटी था, पैसे कितने लेने हैं 8960, तो बेटा जीएसटी के समेत पैसे ले लिए, कोई अलग से लिख कर नहीं दिखाना हर ट्रांजैक्शन में। तो बेटा जब भी पेमेंट लेनी है या पेमेंट देनी है अलग से जीएसटी कभी नहीं दिखाया जाता। ये दूसरी बात थी जो मुझे सिखानी थी, ठीक है ना। ये तो खैर आपको बताने की जरूरत नहीं है और आपने एक बार में कनेक्ट किया होगा, ये एंट्री मेरे साथ साथ कर दी होगी। तो बाबू ये बात आपके लिए नई थी। अब धीरे धीरे कुछ बातों को सीखते जाएंगे बेटा। लो मेरे प्यारे बच्चों, नए नए एग्जाम्पल आज करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ये एंट्री अब से हर क्वेश्चन में करूंगा मैं। लो प्यारे बच्चों, अब से हर क्वेश्चन में ये एंट्री करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत सारी बातें सिखानी है। लो बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में और लेवल बढ़ जाएगा। अब तो बेटा स्मूथ होने वाला है जीएसटी। लो जी, आज इस लेक्चर में जीएसटी बिल्कुल स्मूथ चलेगा। चलो जी बाबू, अब मैं एक ऐसी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं जो पूरे चैप्टर में काम आने वाली है आपके बहुत ज्यादा। देखो जी, मैं मिस्टर ए हूं, किसी से गुड्स परचेस करके लाता हूं, किसी को गुड्स सेल करता हूं, ठीक है जी। बेटा परचेस करने पर जेब से पैसा जाता है, बिल्कुल परचेस करने पर जेब से पैसा जाता है। बेटा जब पैसा जाता है तो टैक्सेस का भी पैसा जाता है, बिल्कुल जाता है। और जब टैक्सेस का पैसा जाता है तो कहीं ना कहीं बेटा वो टैक्सेस की गवर्नमेंट मुझे छूट देती है, जिसका अगर ये सेम स्टेट में होता है तो मैं इसका नाम सीजीएसटी और एसजीएसटी बुक करता हूँ। बिल्कुल प्यारे बच्चों ऐसा ही है। और बेटा जब आप सेल करते हो तो बेटा पैसा आता है, बिल्कुल जब आपने गुड्स बेचे तो पैसा आया। और पैसा बेटा आप टैक्सेस का भी लेते हो सामने वाले से, बिल्कुल लेते हो। और जब टैक्सेस का पैसा ले लेते हो सरकार को आपको जमा कराना है तो कहीं ना कहीं बेटा ये अपने साथ एक लायबिलिटी लेकर आता है, जिसको आप आउटपुट एसजीएसटी एंड सीजीएसटी बोलते हो। लो प्यारे बच्चों, मैंने लिख लिया। अब एक बात समझ लेना बेटा, जरूरी नहीं है सिर्फ परचेज और सेल ही दो ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें जीएसटी इन्वॉल्व है। बाबू नाम क्या था इसका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाम क्या था बेटा इसका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मेरे प्यारे बच्चों नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये हर गुड्स पे लगता है, हर सर्विस पे लगता है। बेटा हर गुड्स पे लगता है, हर सर्विस पे लगता है, बट एक लिमिट है बेटा, एक लिस्ट हमें पढ़नी है जो एग्जेम्प्ट है, जिन पर बेटा टैक्सेस नहीं लगते जीएसटी। बेटा वो हम लिस्ट बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझो ये सारे गुड्स पे लगता है।
ये सारी सर्विसेज पे लगता है, ये सारे एक्सपेंसेस पे लगता है, ये सारी इनकम पे लगता है, ये सब फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। फिलहाल के लिए आप ये समझ के चलो ये हर ट्रांजैक्शन पर लगेगा, हर ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगेगा। एक लिस्ट है बेटा 8 9 10 आइटम की जो आपको जाननी जरूरी है। वैसे तो लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन आपको 8-10 आइटम की एक लिस्ट जाननी जरूरी है जिस पे जीएसटी नहीं लगता। लेकिन बेटा वो फ्यूचर क्लासेस का मुद्दा है, आने वाली 2 से 3 क्लासेस के बाद बताऊंगा वो लिस्ट। फिलहाल आप ये मान के चलो कि आप कुछ भी खरीदोगे, कुछ भी खर्चा करोगे, सब पे जीएसटी आप देकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जब आप गुड्स परचेस करते हो तो जीएसटी पे करके आते हो, और जब जीएसटी पे करते हो तो उसको बुक करते हो बेटा एज इनपुट एज योर एसेट। बेटा अगर कल को आपने एक कंप्यूटर खरीद लिया, कंप्यूटर एक एसेट है, तो क्या कंप्यूटर पे जीएसटी नहीं लगता? बेटा लगता है। उस डीलर के एंगल से सोचो, मैं पावन वेला मार्केट में गया बेटा, उसकी दुकान है, वो एक कंप्यूटर डीलर है, उसके लिए तो वो गुड्स है, चाहे मेरे लिए एसेट है। बिल्कुल है बेटा, उसके लिए गुड्स है। तो उसने क्या करा, उसने तो टैक्स बना के पर्चा मेरे हाथ में दे दिया, इनवॉइस मेरे हाथ में दे दिया, बिल मेरे हाथ में दे दिया। और मैंने क्या करा बेटा, कंप्यूटर 50,000 का खरीदा, वो तो पे किया ही किया 50,000, 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी भी पे किया बेटा, 3-3 हजार रुपए का बेटा सीजीएसटी और एसजीएसटी भी पे किया। मैंने 56,000 उसको पे करे बेटा। उसके लिए गुड्स था, मेरे लिए तो एसेट थी बेटा, ठीक है ना। उसके लिए गुड्स था तो उसने टैक्स लगा दिया, क्योंकि ये टैक्स किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स पर लगता है बेटा। उसके लिए गुड्स था, उसने टैक्स लगा दिया बेटा। जब मैं खरीद कर लाया तो मेरे लिए एसेट थी बेटा बाबू, लेकिन मैं टैक्सेस पे करके आया हूं। दैट मीन्स अगर मैं कोई एसेट खरीद कर लाता हूं तो उस पर भी टैक्सेस पे करके लाता हूं, क्या मुझे तब भी इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी बुक करना पड़ेगा? बिल्कुल प्यारे बच्चों, जब आप कोई एसेट खरीद कर लाओगे तो उस पर भी आप टैक्सेस पे करके आए होंगे, तो उस पर भी बेटा आपको इनपुट बुक करने पड़ेंगे। सबसे काम की बात। लो जी प्यारे बच्चों, एक और नई बात हमने सीख ली। क्या बेटा अगर मैं एक्सपेंसेस पे करता हूं, क्या मैं उस पर भी जीएसटी पे करता हूं? 100%। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, मेरा बिजनेस है बहुत बड़ा, ठीक है ना। अब बिजनेस में लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं, डेटर के साथ, सप्लायर के साथ। आज सप्लायर के साथ कोई झगड़ा चल रहा है बेटा, कोर्ट में पहुंच गया, ठीक है ना। और मैं एक एडवोकेट के पास गया उसकी सर्विस लेने, मैं एक एडवोकेट के पास गया हूं उसकी सर्विस लेने, और बेटा मैंने एडवोकेट की सर्विस ली और उसने मुझे केस जितवाया, और उसने मुझसे केस के पैसे मांगे थे 1 लाख रुपए। बेटा आज मैं उसको 1 लाख रुपए पे कर रहा हूं। मेरे बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है लीगल फी, लीगल फी पे कर रहा हूं बेटा। मेरे बिजनेस के लिए खर्चा है जैसे बाकी सारे खर्चे होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो उसे खर्चा पे कर रहा हूं बेटा, खर्चा तो पे कर रहा हूं, लेकिन उसके एंगल से सोचो, लॉयर के एंगल से सोचो, उसके लिए तो वो सर्विस है, वो तो एक सर्विस दे रहा है। और बेटा क्योंकि वो सर्विस दे रहा है, गुड्स और सर्विस दोनों पे टैक्स लगता है बेटा। तो बाबू उसने जब मुझे बिल दिया, उसने ऐसे बिल नहीं दिया कि 1 लाख रुपए, उसने लिखा सेल प्राइस ऑफ सर्विसेज 1 लाख प्लस सीजीएसटी 9% एंड एसजीएसटी 9%, लीगल फी के ऊपर 18% जीएसटी है बेटा। तो सीजीएसटी 9% एंड एसजीएसटी 9%, 99,000, उसने मुझे 1,18,000 रुपए का बिल दे दिया बेटा। मैं 1,18,000 रुपए देकर आया हूं। आप खुद सोचो, क्या मैंने खर्चा पे करा? मेरे लिए खर्चा था बेटा, लेकिन उसके लिए सर्विस थी। तो क्या मुझे एक्सपेंसेस पर भी जीएसटी देना पड़ता है? देना पड़ता है। और जब मैं देकर आया हूंगा, क्या मुझे बुक करना चाहिए? बिल्कुल बुक करना चाहिए बेटा, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। लो प्यारे बच्चों, तो मैंने ये बात समझाने की कोशिश करी कि अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लो, हर एसेट, हर एक्सपेंसेस पर आप जीएसटी देकर आते हो। अभी के लिए समझ लो, मैं बता देता हूं, एक लिस्ट जरूर है बेटा। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी हैं जिसके ऊपर आपके कोई जीएसटी नहीं देना पड़ता, लेकिन करेंगे उसकी बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप समझ लो, हर एसेट के ऊपर आप जीएसटी देकर आते हो, एज वेल एज बेटा हर एक्सपेंस के ऊपर आप जीएसटी देकर आते हो। एंड व्हाट अबाउट इनकम्स? मेरे प्यारे बच्चों, इनकम का क्या होगा? लो मैं समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। जैसे आपने सेल करे गुड्स, वैसे ही आप अपनी सर्विसेज भी बेच सकते हो किसी को बेटा, बिल्कुल बेच सकते हो। बाबू आपने क्या करा, अपनी सर्विसेज किसी को बेची। मैं बोलता हूं किसी भी सर्विस का नाम ले लो। एक सर्विस का नाम होता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ
इमूवेबल प्रॉपर्टी। बेटा आपके पास ना एक घर पड़ा हुआ था और आपने क्या करा, वो घर रेंट पर चढ़ा दिया। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, खैर ये बहुत वाइडर टर्म है, मुझे बोलनी नहीं चाहिए थी, बस निकल गया मुंह से, लेकिन अब समझ लो। बेटा आपके पास एक घर पड़ा था और आपने घर रेंट पर चढ़ा दिया। आपको बता देता हूं, रेंटिंग हमेशा एक सर्विस होती है जीएसटी एक्ट के हिसाब से, ठीक है ना। ज्यादा मत उलझना बेटा, बस ये समझ लो कि रेंटिंग एक सर्विस होती है जीएसटी एक्ट के हिसाब से। तो जीएसटी का कानून कहता है बेटा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा एक सर्विस होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। आपने जब किसी को अपना घर किराए पे दिया तो क्या वो आपको रेंट पे करेगा? बिल्कुल पे करेगा। क्या रेंट एक इनकम है? 100% इनकम है। और मेरे प्यारे बच्चों, जब वो रेंट पे करेगा साथ ही साथ जीएसटी भी पे करेगा। ध्यान रखना इस बात को बेटा। रेंटिंग क्योंकि जीएसटी एक्ट के हिसाब से एक सर्विस है, और जब आपने सर्विस बेची तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप गुड्स बेचते हो तब भी तो टैक्सेस लेते हो, जब आप सर्विस बेचोगे तब भी टैक्सेस लेने पड़ेंगे। बाबू एक्ट का नाम है जीएसटी एक्ट बाबू, गुड्स एंड सर्विसेज। खाली गुड्स बेचने पे टैक्स नहीं लेना, सर्विसेज बेचने पर भी टैक्स लेना है। तो आपने बेटा अपनी एक सर्विस बेची, एक घर किराए पर चढ़ा दिया। जब आप पैसे लोगे रेंट के तो टैक्स के साथ लोगे, और जब टैक्स के साथ लोगे तो सरकार को जमा कराने की जिम्मेदारी आपकी आएगी बेटा। तो यानी कि बेटा जब भी कोई इनकम रिसीव होगी तो क्या आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे? बिल्कुल देने पड़ेंगे। अभी मैं मान के चल रहा हूं हर चीज सेम स्टेट में है, तो बेटा मैं सीजीएसटी एसजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी लिखे जा रहा हूं हर जगह पर। मैं बात ही नहीं कर रहा हूं बेटा इंटर स्टेट चीजों की, मैं तो अभी इंट्रा स्टेट चीजों की बात कर रहा हूं। तो बेटा मैंने इस बात से ये क्लियर करने की कोशिश करी, परचेज के ऊपर आप टैक्स देकर आते हो, परचेज की पेमेंट करके आते हो ना, जिस भी चीज की पेमेंट करके आओगे बेटा हमेशा टैक्सेस लेकर आओगे, हमेशा इनपुट्स लेकर आओगे। मैंने खर्चे की पेमेंट करी, मैंने परचेज की पेमेंट करी, मैंने फिक्स्ड एसेट्स की पेमेंट करी, जिसकी भी पेमेंट कर लो बेटा, हमेशा इनपुट्स लेकर आते हो आप बिजनेस में बेटा। तो इनपुट्स बुक करना मत भूलना। और हमेशा बेटा जब भी बेचते हो पैसे आपके पास आते हैं, हमेशा साथ में लायबिलिटी लेकर आते हैं बेटा। गुड्स बेचे तो भी लायबिलिटी आई, और बेटा सर्विसेज बेची तो भी लायबिलिटी आई। चलो जी बेटा, इन सब पर बेस्ड हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। चलो प्यारे बच्चों, बहुत बात समझाने की कोशिश की मैंने, लो अब मैंने एक ही एग्जाम्पल में सब कुछ इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देना है बेटा, और फिर धीरे धीरे बुक के इलस्ट्रेशन पर भी शिफ्ट करेंगे बेटा। लो मेरे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे चीजों को समझना शुरू कर रहे हो आप। एग्जाम्पल नंबर 2, आज का एग्जाम्पल नंबर 2, चलो जी। लो प्यारे बच्चों, फटाफट से मैंने 4 ट्रांजैक्शन लिख दिए हैं। ये बात आपके लिए बिल्कुल नहीं है बाबू, इस चीज की चर्चा हम करने जा रहे हैं, बाकी सब बात पुरानी है।
लो बेटा फटाफट से फॉर्मेट बनाते हैं और जर्नलाइज करते हैं इन सब ट्रांजैक्शंस को। लो प्यारे बच्चों फटाफट से देखते हैं। लो जी फर्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन, मिस्टर ए परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी फॉर 20,000 एट 5% जीएसटी, 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी है। लो प्यारे बच्चों आपने गुड्स परचेज किया, परचेज हमेशा डेबिट होती है, कोई नई बात नहीं है बेटा, हमारे लिए बहुत बार की है बात। और प्यारे बच्चों किससे गुड्स खरीदा है आपने, सॉरी बेटा किससे गुड्स खरीदा है आपने, बी से खरीदा है, तो उधार खरीदा है बेटा, तो टू बी। बाबू जब भी परचेजेस आप करते हो हमेशा परचेज अपने साथ टैक्सेस लेकर आती है बेटा, तो इनपुट डेबिट करना मत भूलना बेटा, एसेट्स लेकर आती है ये अपने साथ, परचेजेस हमेशा अपने साथ एसेट्स लेकर आती है, कोई भी एक्सपेंसेस एसेट लेकर आता है, और बेटा कोई भी एसेट तो बेटा इनपुट और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लेकर ही आती है। तो यानी कि सारे एक्सपेंसेस, सारी परचेजेस और सारी एसेट के साथ इनपुट्स बुक करने जरूरी हैं प्यारे बच्चों। तो मैं इनपुट बुक कर रहा हूं, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बी। मेरे प्यारे बच्चों कितने के गुड्स खरीदे आपने, 20,000 रुपए के गुड्स खरीदे, और कहता है 5% जीएसटी है जिसमें 2.5% सीजीएसटी है और बेटा 2.5% एसजीएसटी है। तो प्यारे बच्चों बी को पेमेंट कितनी करनी है, 20,000 नहीं करनी बेटा, टैक्स के साथ पेमेंट करनी है, और जब आप टैक्स पे करोगे तो सरकार छूट दे देगी आपको। तो बाबू गुड्स परचेज करें आपने, बीइंग गुड्स परचेज्ड। चलो जी बेटा आपने कुछ परचेज रिटर्न भी की है, सॉरी अरे मिस्टर बी कहां से लिख दिया मैंने, मिस्टर ए रिटर्न गुड्स वर्थ ₹3,000। बेटा हमने कुछ परचेज रिटर्न भी की है, कितने रुपए की, 3,000 रुपए की। बेटा हमने 3,000 रुपए की परचेज रिटर्न कर दिया है, सारे इंपैक्ट अपोजिट। बेटा बी को देने थे 21,000 रुपए, जब आप गुड्स वापस करके आओगे तो बेटा क्रेडिटर को बुक्स में कम कर दोगे, और कम करने के लिए हमेशा साइड बदली जाती है, बदल दी साइड। बेटा जब आपने परचेजेस करी थी, परचेज डेबिट किया था, आज गुड्स वापस करे हैं बेटा, क्रेडिट साइड ले जाओ, लेकिन नाम परचेज मत लिखना, नाम लिखो परचेज रिटर्न। और बेटा जब गुड्स वापस करोगे तो बेटा टैक्सेस भी आपको रिवर्स करने पड़ेंगे, सरकार टैक्सेस पूरे बेनिफिट नहीं देगी आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने टैक्सेस को भी रिवर्स कर दिया, कुल मिला के देखा जाए तो सारी ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाती है। 3,000 रुपए के गुड्स वापस करे बेटा, 5% जीएसटी था, 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। तो बेटा 3,150 रुपए से आप बी की लायबिलिटी कम कर लोगे, क्रेडिटर को कम कर लोगे। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू बी, लो जी बी को गुड्स वापस कर दिए। तो प्यारे बच्चों मैं इनपुट को ना साइड में लिखता जाता हूं, मेरे पास इनपुट सीजीएसटी कितना है, मेरे पास इनपुट एसजीएसटी कितना है। बेटा सरकार ने मुझे कहा था कि 500 का बेनिफिट यहां दूंगी, 500 का बेनिफिट यहां दूंगी, लेकिन बेटा मैंने 75 रुपए के टैक्स रिवर्स कर दिए क्योंकि मैंने गुड्स वापस कर दिया, यानी कि मेरे पास अभी बेनिफिट 425 रुपए का पड़ा हुआ है। ये मैं कहां लिख रहा हूं बेटा, ये सारी जर्नल एंट्री खत्म करने के बाद मैं वर्किंग नोट में लिख रहा हूं, वर्किंग नोट में लिख रहा हूं। आप ये काम सारी ट्रांजैक्शन के बाद कर सकते हो, मेरे पास स्पेस की कमी है बेटा, तो मैं साथ साथ करके चल रहा हूं। तो मैंने 2 ट्रांजैक्शन के बाद ही बुक कर लिया कि मेरे पास टैक्सेस का बेनिफिट कितना पड़ा हुआ है। तो बेटा मेरे पास 425 का बेनिफिट पड़ा हुआ है। बढ़ो आगे मेरे प्यारे बेटो, चलो जी। लो बेटा आगे बढ़ो, थर्ड ट्रांजैक्शन की बात करो। मिस्टर ए परचेज्ड, मैंने डबल लिख दिया क्या, परचेज्ड कंप्यूटर फ्रॉम मोहन फॉर ₹50,000 एट 12% जीएसटी। आपने कंप्यूटर खरीदा है मोहन से 50,000 रुपए का, 12% जीएसटी है बेटा, 6% सीजीएसटी और 6% बेटा एसजीएसटी।
तो बेटा कंप्यूटर खरीदा है, चाहे तो लिख दो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, चाहे लिख दो कंप्यूटर डेबिट, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा एसेट, आपको पता ही है एसेट पे रियल अकाउंट का रूल लगता है जो क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है बेटा उसको डेबिट कर दो। तो कंप्यूटर बिजनेस में आ रहा है, मैंने कर दिया डेबिट। बेटा फिक्स्ड एसेट्स खरीद कर लाए हो या कोई भी एसेट खरीद कर लाए हो बेटा, इट इन्वॉल्व सम जीएसटी, और बेटा जब मैं पे करूंगा तो बेटा बेनिफिट जरूर लूंगा। बाबू एसेट के लिए पे कर रहे हो तो बेनिफिट जरूर ले लेना बेटा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट ऑल्सो डेबिट, और बेटा इनपुट एसजीएसटी अकाउंट ऑल्सो डेबिट। लो प्यारे बच्चों, मैंने एसेट की पेमेंट करनी है तो बाबू जब पेमेंट करनी है टैक्सेस की भी करनी पड़ेगी, उसको भी डेबिट कर लेना। बाबू किससे खरीदा है, मोहन से खरीदा है। बेटा कंप्यूटर खरीदा था 50,000 रुपए का, 6% सीजीएसटी देना है और 6% एसजीएसटी देना है। पे करना कितना है मोहन को, 50,000 में काम नहीं चलेगा बेटा, मोहन को 56,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड, लो जी आपने कंप्यूटर परचेज कर लिया। तो बेटा पहले मेरे पास इनपुट पड़े थे 425 के, 425 के बेटा 3,000 रुपए के और बढ़ा दिए मैंने 3,000 रुपए के और बढ़ा दिए। सरकार मुझे बेनिफिट देगी इनका जब मैं गुड्स बेचूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने बढ़ा दिया अमाउंट। देखो पहली ट्रांजैक्शन में 500 रुपए आए थे, दूसरी ट्रांजैक्शन में ये रिवर्स हुए थे, तीसरी ट्रांजैक्शन में 3,000 फिर आ गए बेटा। लो प्यारे बच्चों फोर्थ ट्रांजैक्शन की बात करो, कहता है सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 एट 5% जीएसटी। आपने गुड्स बेच दिए हैं 25,000 रुपए के, 5% जीएसटी भी पे करना है। बेटा कुछ नहीं बताया किसको बेचे, तो नगद बेचे होंगे, कैश आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बिल्कुल बेटा। बाबू अब जब गुड्स बेचे हैं, जब पैसा आया होगा तो टैक्स का भी पैसा लिया होगा। जब टैक्स का पैसा लिया होगा तो सरकार को जमा करने की जिम्मेदारी आपकी है, तो आपके सर एक ऑब्लिगेशन खड़ी हो गई। ऑब्लिगेशन का नाम है आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। बेटा कितनी पेमेंट करनी है, 25,000 रुपए के आपने गुड्स बेचे, 5% जीएसटी है बेटा, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। तो बेटा आपने पेमेंट करनी है 2.5% सीजीएसटी की और 2.5% एसजीएसटी की। तो हमने रिकॉर्ड कर लिया बेटा, 26,250 रुपए कैश आया होगा आपके पास। लो प्यारे बच्चों, बाबू पेमेंट करनी मत भूलना सरकार को। चलो जी प्यारे बच्चों, आज एक और नई बात सीखने जा रहे हैं इस एग्जाम्पल में। मैं पेमेंट की एंट्री करूंगा बेटा, ये सारी ट्रांजैक्शन को रब कर दूं, लेकिन हाँ मैं देख लेता हूं मुझे लायबिलिटी कितनी पे करनी है। बेटा 625 और 625 पे करनी है लायबिलिटी। लायबिलिटी का नाम है आउटपुट सीजीएसटी और लायबिलिटी का नाम है बेटा आउटपुट एसजीएसटी। तो बेटा मुझे लायबिलिटी पे करनी है 625 रुपए और 625 रुपए। लो प्यारे बच्चों करते हैं पेमेंट लायबिलिटी की। लो बच्चों फटाफट से आप मेरे साथ साथ बने हुए हो, लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं। बाबू लायबिलिटी पे करनी है तो क्या करोगे आप, बाबू लायबिलिटी पे करनी है तो लायबिलिटी को खत्म करोगे। लायबिलिटी क्रेडिट होती है, पे कर रहा हूं बेटा, कर दो डेबिट। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। मुझे बेटा सीजीएसटी भी पे करना है, मुझे बेटा एसजीएसटी भी पे करना है। पे करने के लिए क्या यूज करूंगा बेटा, इनपुट सीजीएसटी का और इनपुट एसजीएसटी का। बाबू इनपुट सीजीएसटी का यूज करूंगा और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट का यूज करूंगा मैं पेमेंट के लिए। बेटा कितना कितना पे करना है, 625 और 625 रुपए पे करना है। आपके पास है कितना बेटा, आपके पास तो बहुत ज्यादा है, 3425, 3425 दोनों बेटा 3425 है। तो प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं, इस बार जेब से कुछ कैश नहीं जाएगा। 625 यहां से पे हो जाएंगे, 625 यहां से पे हो जाएंगे। क्या बेटा आपको सरकार को कुछ नगद देना पड़ा, नहीं। अगर देना पड़ता लिख देता टू बैंक अकाउंट,
लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में नई बात ही तो ये चीज सिखानी है कि बाबू इस बार सेल की वैल्यू थोड़ी कम थी, ठीक है ना। हमने परचेज गुड्स भी करे और हमने परचेज एसेट भी करी, तो मेरे पास जीएसटी काफी ज्यादा पड़ा हुआ था, इस वजह से मुझे नगद कुछ नहीं देना पड़ा। यही बात नहीं सिखानी थी बेटा, अगर नगद ना देना पड़े जबरदस्ती मत कर देना टू बैंक अकाउंट। बेटा इस क्वेश्चन में मुझे नगद कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। मेरे पास पड़े हैं 3425 पे करने हैं 625 एंड 625, तो बेटा मेरे पास बचे रहेंगे अभी 2800 एंड 2800। होता क्या है जीएसटी में आप मंथली टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को, तो बेटा इस महीने मेरी कोई लायबिलिटी बनी नहीं, लायबिलिटी थी 625 की, मेरे पास एसेट ज्यादा थी बेटा 3425। तो बेटा अभी भी एसेट बच जाएंगे मेरे पास 2800 एंड 2800। अब नेक्स्ट मंथ बेटा मैं इन 2800 में से यूज करूंगा अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए। अगर अगले महीने भी बेटा नहीं बना कुछ तो बेटा उससे अगले महीने यूज करूंगा, उससे अगले नहीं महीने बना तो उससे अगले महीने यूज करता रहूंगा, जब तक ये खत्म नहीं होएगी बेटा तब तक यूज करता जाऊंगा और एट द एंड बेटा मैं बैंक अकाउंट से पे करूंगा। तो प्यारे बच्चों इस महीने मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनी है। बीइंग टैक्सेस सेट ऑफ, बेटा हम इसको लिखते हैं सेट ऑफ हो गया बेटा, सब कुछ सेट ऑफ हो गया मतलब पे नहीं करना पड़ा नगद में बेटा, बराबर हो गया, सब कुछ कट गया बेटा, जितनी लायबिलिटी थी उतनी एसेट थी, जितनी लायबिलिटी थी उतनी एसेट थी बेटा, सब कुछ कट गया। तो मैंने लिख दिया बीइंग टैक्सेस सेट ऑफ हो गए, सारे टैक्सेस कट गए आपस में, तो नगद कुछ भी पे नहीं करना पड़ा। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। चलो प्यारे बच्चों आज का एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। लो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से मेरे साथ साथ आगे बढ़ो आप। तो हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। लो जी प्यारे बच्चों हमने क्या करा है, एक और नया एग्जाम्पल लिखा है कुछ नई ट्रांजैक्शन के साथ। तो बेटा मुझे क्या करना है, मुझे जर्नलाइज करना है इन द बुक्स ऑफ ए, जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ ए। लो जी पढ़ते हैं बेटा एक बार क्वेश्चन फटाफट से। कहता है रेंट पेड ₹18,000 बाय द प्रोपराइटर। बेटा प्रोपराइटर ने रेंट पे किया है, बाबू प्रोपराइटर का नाम मिस्टर ए है। देखो रेंट पे ₹18,000 बाय द प्रोपराइटर मिस्टर ए फॉर द शॉप जीएसटी एट द रेट 18%। बेटा आपने रेंट पे किया है 18%
18,000 रुपए के ऊपर, और ये किसके लिए किया है बेटा? अपनी दुकान के लिए किया है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि रेंट एक सर्विस है जीएसटी एक्ट में, और अभी तक मैंने आपको वो लिस्ट नहीं बताई जिनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगते। फिलहाल तो आप मान के चलो हर खर्चे पे टैक्स है और हर इनकम पे टैक्स है, हर फिक्स्ड एसेट्स पर, हर एसेट के ऊपर टैक्स है। तो प्यारे बच्चों, टैक्सेस पे करके आए होंगे आप, बहुत अच्छी बात। आपने खर्चा किया और टैक्सेस पे करे। क्या टैक्स पे करे तब बेटा एसेट बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बनाना पड़ेगा। जब मैंने रेंट पे किया होगा तो मैंने टैक्सेस भी पे किए होंगे, और जब मैंने टैक्सेस पे किए होंगे तो बेटा मेरे लिए एसेट है, तो मैंने बुक किए होंगे इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। बढ़ो आगे। बाबू, आपने लीगल फी दी है 1 लाख रुपए, लॉयर को फीस देकर आए हो 1 लाख रुपए, मिस्टर ए देकर आया और जीएसटी देकर आया साथ में 18%। तो बेटा आपने लॉयर को 1 लाख पे करे, साथ ही साथ टैक्सेस पे करे, और जब टैक्सेस पे करे तो हमने एसेट बुक करी होगी इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। मेरे प्यारे बच्चों, कमीशन रिसीव हुई, आपके लिए इनकम है, आपको कमीशन रिसीव हुई 50,000 रुपए, और साथ में 18% जीएसटी के भी रिसीव हुए। और जब रिसीव हुए बेटा तो सरकार को जमा करने की जिम्मेदारी आपकी है, तो आपके सर पर एक ऑब्लिगेशन आकर खड़ी हो जाएगी कि आपको पे करना है गवर्नमेंट को। लो प्यारे बच्चों, मुझे जर्नलाइज करना है इन द बुक्स ऑफ ए। चलो जी, फटाफट से बेटा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी करो। पुरानी बात, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। लो प्यारे बच्चों, फटाफट से एक्सपेंसेस की एंट्री करते हैं। आपने रेंट पे करा बेटा, रेंट एक खर्चा है, रेंट पे किया आपने, रेंट एक खर्चा है, सारे खर्चे डेबिट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट बोलता था डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो प्यारे बच्चों, रेंट को डेबिट करना मत भूलना, रेंट अकाउंट डेबिट। बेटा जब जीएसटी पे करके आए हो तो आपके लिए एसेट है। बाबू डेबिट कर दो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को, और डेबिट कर दो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को। लो प्यारे बच्चों, मैंने डेबिट कर दिया। रेंट पे करा है बेटा, तो जब पे किया होगा तो कैश जेब से गया होगा, बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। बेटा 18,000 रुपए के आपने रेंट पे किया है, 9% सीजीएसटी है बेटा, 9% सीजीएसटी है, दैट मीन्स 1620, और 9% एसजीएसटी है, दैट मीन्स 1620। तो बेटा आपने 3240 इतना टैक्स दिया है बाबू, तो दैट मीन्स टोटल पेमेंट आपने की है बाबू लो प्यारे बच्चों, तो आपने टोटल पेमेंट की है 21240। 18,000 का रेंट दिया बेटा, टैक्सेस पे करे 1620, तो आपने बेटा टोटल पेमेंट करी 21240। और क्योंकि आपने टैक्सेस पे करे हैं बेटा, इसकी सरकार छूट देती है आपको, तो आपने इसको बुक कर लिया एज इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। लो प्यारे बच्चों, फटाफट से बढ़ो आगे। लीगल फी पे करी, सारे खर्चे डेबिट होते हैं इंक्लूडिंग लीगल फी, तो प्यारे बच्चों डेबिट कर दो लीगल फी को भी, लीगल फी अकाउंट डेबिट। और बेटा जब पे करी साथ साथ जीएसटी भी पे करा। बेटा पे करने से कैश गया होगा तो कैश को कर दो क्रेडिट, और साथ ही साथ जीएसटी भी पे किया होगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। 9,000 रुपए बेटा पे किया होगा, 99% जीएसटी दिया हुआ है, दैट मीन्स टोटल पेमेंट डन बाय यू इज 1,18,000, बीइंग लीगल फी पे, बीइंग लीगल फी पेड। लो जी, तो आपने बेटा लीगल फी की भी पेमेंट करी। बढ़ो आगे, कमीशन रिसीव करी बेटा 50,000 रुपए मिस्टर ए ने, और अब मिस्टर ए के बुक्स में जर्नलाइज कर रहे हैं। बेटा जब कमीशन रिसीव करी होगी कैश आया होगा, बिल्कुल कैश आया होगा बाबू। रियल अकाउंट का रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया है बेटा डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट। कैश आया है बेटा कमीशन के नाम का, टू कमीशन अकाउंट, सब इनकम क्रेडिट होती है बेटा,
डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, ये नॉमिनल अकाउंट बोलता था। तो बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, तो कमीशन रिसीव हुई है मेरे प्यारे बच्चों, और जैसे ही कमीशन मिली है साथ ही साथ टैक्सेस भी लिए होंगे, और वो टैक्सेस आपको सरकार के पास जमा कराने हैं, तो आपकी ऑब्लिगेशन है बेटा। लो जी, ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी बना लो। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कमीशन थी 50,000 रुपए की, 9% बेटा सीजीएसटी 4500 रुपए, 9% बेटा एसजीएसटी 4500 रुपए। तो बेटा आपको कितने पैसे मिले हैं बाबू? 59,000 मिले हैं, और आपको ये सरकार के पास जमा कराने हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने एंट्री करी, नरेशन लिखने की जगह नहीं थी, लिख लेना बीइंग कमीशन रिसीव्ड। और बेटा अब मैं सेट ऑफ जरूर करूंगा, पेमेंट जरूर करूंगा। आप खुद सोचो बेटा, मेरे पास इनपुट्स कितने के हैं? लो प्यारे बच्चों देखो, इनपुट सीजीएसटी मेरे पास कितने के हैं? 1620 प्लस 9000, 10,620 रुपए के इनपुट सीजीएसटी हैं। ऐसे ही बेटा इनपुट एसजीएसटी भी कितने के हैं? 10,620 के। और बेटा पेमेंट कितनी करनी है? सिर्फ 4500 और 4500 की। इनपुट्स ज्यादा हैं बेटा, आउटपुट्स कम पे करने हैं, तो बेटा सेट ऑफ हो जाएंगे, नगद कुछ भी नहीं जाएगा। लो प्यारे बच्चों, फटाफट से सेट ऑफ करने की एंट्री करो। लो बेटा, तो हम हर क्वेश्चन में क्या करेंगे? लायबिलिटी को पे करने की कोशिश करेंगे, लायबिलिटी को पे करने की एंट्री जरूर करके जाएंगे बेटा, बिना इसके क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा। लो जी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, मैं पे कर रहा हूं लायबिलिटी को, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट and to input SGST account। बाबू पे करना है 4500, मेरे पास पैसे बहुत पड़े हैं बेटा, 10,620 रुपए पड़े हैं, 4500 रुपए ही तो पे करने हैं। यानी कि बेटा ये 4500 सेट ऑफ करने के बाद भी मेरे पास 6120 के सीजीएसटी बचेंगे, 6120 के एसजीएसटी बचेंगे। इनको क्या करूंगा मैं? नेक्स्ट मंथ यूज करूंगा बेटा। बीइंग टैक्सेस सेट ऑफ, सारे टैक्सेस सेट ऑफ हो गए बेटा, नगद कुछ भी पे नहीं करना पड़ा गवर्नमेंट को। यहां मेरा एग्जाम्पल नंबर 3 भी फिनिश हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज आप होमवर्क लिखकर जाओगे मुझसे। लो, मैं होमवर्क में एक एग्जाम्पल देता हूं बेटा, ये एग्जाम्पल करके लाना, 5-7 ट्रांजैक्शन आपको देता हूं। लो बच्चों,
लो प्यारे बच्चों, तो आपने ये ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करके आना है। 5 मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शन दी हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा। लास्ट ट्रांजैक्शन मैंने लिखा है ऑडिट फी पे टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बेटा आप अपने एक सीए से क्या करते हो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराते हो। तो बेटा सीए ने आपसे 10,000 रुपये लिए और आपसे टैक्सेस भी लिए 18%, 9% CGST एंड 9% SGST। सीए के एंगल से सोचो तो वो तो एक सर्विस दे रहा है बेटा, और हर गुड्स हर सर्विस पे GST लगता है। तो प्यारे बच्चों आपके लिए खर्चा जरूर होगा, लेकिन सीए के लिए बेटा वो एक सर्विस है। लेकिन बेटा आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो आप कैसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, ये सब बातें मैं कर चुका हूं। तो बाबू ये एग्जाम्पल आप सॉल्व करके लाओगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा। बाय बाय।